हाय बच्चों, दिस इज पिंकी मैम हियर। और चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं ग्रामर का, दैट इज डिटर्मिनर। ओके, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव के बीच में, क्योंकि दोनों एक जैसा ही है, एकदम स्लाइट डिफरेंस है। ओके, तो मैं आपकी इस हेजिटेशंस को दूर करती हूँ। तो चलिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज डिटर्मिनर। तो बेटा डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव के जैसा ही मॉडिफाई करता है नाउन को, यानी a determiner is a word which modifies a noun। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव के जैसा मॉडिफाई करता है नाउन को, वो नाउन के बारे में बताता है एकदम विस्तार में। ओके, दैट इज डिटर्मिनर। ओके, मेन डिफरेंस क्या है बेटा एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले डिटर्मिनर्स के काइंड्स को देखते हैं। ओके, तो डिटर्मिनर्स कितने तरह का होता है बेटा? मेनली 7 काइंड्स का होता है। कितना होता है बेटा? 7। उसमें क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हुआ आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स है, ए, एन और द। यानी आर्टिकल मेनली 2 टाइप्स का होता है, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं बेटा हम लोग? द को। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स किसको बोलते हैं? ए और एन को। तो बाद में हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी होता है। ओके, नेक्स्ट हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में क्या देखेंगे हम लोग? एग्जांपल्स दिस, दैट, दीज, दोस, सच। फिर हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। ओके, तो उसका एग्जांपल्स क्या क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर। जैसे कि हम लोग एडजेक्टिव में देखते हैं पॉजेसिव वर्ड्स होता है जो पोजेशन बताता है या ओनरशिप बताता है। उसका एग्जांपल हुआ माई, देयर, योर, हर, हिज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्वांटिफायर। तो जो मेनी हुआ, बोथ हुआ, सम हुआ, सेवरल हुआ, फ्यू हुआ, ये सब आपका क्वांटिफायर में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर। ओके, तो वो आपका इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनल न्यूमरस। तो कार्डिनल न्यूमरस उसको बोलते हैं बेटा 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, ये सब हुआ आपका कार्डिनल न्यूमरस। तो चलिए हम लोग सभी काइंड्स को एक एक करके समझते हैं। तो दैट इज फर्स्ट इज आर्टिकल्स। ओके, तो बेटा आर्टिकल्स कितने तरह का होता है? आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं बेटा? द को। और इनडेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं? ए और एन को। अब हम लोग को समझना है कि ए और जो एन है वो किसके आगे लगता है और द किसके आगे लगता है। ओके, तो इन शॉर्ट वी विल कवर अप दिस पोर्शन। ओके, तो ए और एन जो होता है बेटा वो हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे लगता है। किसके आगे लगता है बेटा? सिंगुलर नाउन के आगे। और जो द है वो हमेशा प्लूरल नाउन के आगे लगता है। ओके, लेकिन कभी कभी किसी चीज के डेफिनेटनेस के आगे भी द का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि द कहाँ कहाँ लगता है बेटा। रिवर के नेम के आगे द लगता है, होली बुक के नेम के आगे द लगता है, माउंटेन्स के नेम के आगे द लगता है। ओके, फिर न्यूज़पेपर नेम के आगे द लगता है, हेवनली बॉडीज के आगे द लगता है, और बहुत सारी चीजों के आगे द लगता है। ओके, एक्सेट्रा। ओके, चलिए हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। काउ गिव्स अस मिल्क। ओके, तो यहाँ पे काउ गिव्स अस मिल्क, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है बेटा, तो यहाँ द लगाए हुए हैं। द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल, ये प्लूरल है, फिर भी ये पर्टिकुलर किसी हॉस्टल के बॉयज की बातें हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो द बॉयज ऑफ दिस हॉस्टल इज वेरी नॉटी। अब हम लोग ए का प्रयोग देखते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ होता है बेटा। ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो भी शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है बेटा उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। सिर्फ कॉन्सोनेंट का होना जरूरी नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड का होना जरूरी है। दैट इज ए, वहां हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, वहां आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। और जहां बेटा वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, तो वहां हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? एन। जैसे कि कैट के आगे कैट, तो सी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, सी का उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का, तो यहाँ ए लगाएं। ऑनेस्ट लिख तो रहे हैं एच, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है ओ का। ओके, इसलिए इसके आगे हम लोग एन का प्रयोग किए। एमएलए जिसमें ए साउंड का प्रयोग हो रहा है, ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाए हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स को देखते हैं। दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। बेटा तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर किसको बोलते हैं बेटा? जस्ट लाइक एडजेक्टिव। उसका एग्जांपल्स क्या क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच, वो हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ओके, अब बेटा हम लोग क्या करते हैं? इसको पॉइंट आउट करने के लिए, कोई भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम लोग एग्जांपल्स को समझते हैं। दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। ओके, दैट बॉय इज लेबोरियस। ओके, तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, जो बेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसी नाउन को, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। एग्जांपल्स क्या क्या हुआ? ईच,
every, either, neither, all, half, only, both. ये सब आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर. फॉर एग्जाम्पल, every student should be present tomorrow. Bring either tea और कॉफी. ओके, तो ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर. तो चलिए बेटा फोर्थ डिटर्मिनर को समझते हैं. व्हाट इज फोर्थ डिटर्मिनर? हमारा पॉजिटिव डिटर्मिनर है. तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है बेटा? पॉजिटिव डिटर्मिनर वो होता है जो पोजेशन बताता है या ओनरशिप बताता है. ओके, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल्स क्या क्या होता है बेटा? इसका एग्जांपल्स हुआ माई, योर, हिज, हर, देयर. ये सब आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर है. ओके, अब हम लोग इसको सेंटेंस में देखते हैं. तो दिस इज माई पेन. तो ये माई के बाद क्या है बेटा? नाउन है. ओके, दिस इज योर बुक. तो ये क्या हुआ बेटा? नाउन. और ये हुआ आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर. ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वांटिफायर. तो बेटा क्वांटिफायर क्या दिखाता है? क्वांटिटी को शो करता है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं. मेनी, बोथ, फ्यू, सम, मोस्ट, एक्सेट्रा. ये सारा आपका क्वांटिफायर्स है. फॉर एग्जांपल, मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट द एज ऑफ 4. वी एट सम फूड. तो यहाँ पे बेटा क्वांटिफायर क्या हुआ? सम हुआ. यहाँ क्या हुआ? मोस्ट हुआ. ओके, अब हम लोग इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर को समझते हैं. तो बेटा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर क्या होता है बेटा? जो क्वेश्चन पूछता है. ओके, जैसे कि व्हाट हुआ, विच हुआ, एक्सेट्रा. तो विच बुक इज योर फेवरेट? What music do you like? तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ? इंट्रोगेटिव वर्ड. ये हुआ, ये हुआ. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिटर्मिनर को देखते हैं. तो चलिए हम लोग कार्डिनल न्यूमरल्स की तरफ बढ़ते हैं. बेटा कार्डिनल न्यूमरल्स को हम लोग नंबर भी कह सकते हैं. ओके, नंबर एडजेक्टिव जो होता है ना बेटा वो इसमें आता है कार्डिनल डिटर्मिनर्स में. ओके, तो कार्डिनल न्यूमरल्स का एग्जांपल्स क्या क्या हुआ बेटा? 1, 2, 3 एक्सेट्रा जो नंबर्स होते हैं. ओके, एग्जांपल, माय 2 बेस्ट फ्रेंड्स आर रेनू एंड लवली. आई वांट 1 पिज्जा. तो यहाँ पे बेटा आपका कार्डिनल न्यूमरल्स क्या क्या हुआ? यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ. अब चलिए हम लोग मेन चीज देखते हैं कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में हम लोग मतलब डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं. ओके, तो एडजेक्टिव जो होता है बेटा वो बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी को दिखाता है. ओके, लेकिन बेटा डिटर्मिनर जो होता है उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं आती. सारे एडजेक्टिव्स के पार्ट आते हैं सिवाय एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के. ओके, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बेटा आपका डिटर्मिनर में नहीं आता है. सिर्फ क्या क्या आता है? एक ये शो करता है क्वांटिटी को. किसको शो करता है बेटा? क्वांटिटी को. और दूसरा शो करता है पोजेशन को. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर नाउन, but whereas determiner is used only before noun. ओके, यानी एडजेक्टिव को हम लोग नाउन के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाउन के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन डिटर्मिनर को बेटा हम लोग सिर्फ नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा एक लाइन में नाउन के साथ बहुत सारा एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं हम लोग. यानी मोर देन 1 एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन अ लाइन. लेकिन डिटर्मिनर जो होता है बेटा सिर्फ एक ही डिटर्मिनर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सिर्फ यही डिफरेंस है, नहीं तो दोनों जो होता है वो क्लासिफाई करता है नाउन को. दैट्स ऑल. थैंक यू. होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर.